हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न। तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, लिपस्टिक की मुस्कान नाटक के रचयिता कौन है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है, पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। यह रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है। लिपस्टिक की मुस्कान नाटक के रचयिता कौन है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना है लिपस्टिक की मुस्कान। अगला है, सेनापति उदल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो सेनापति उदल नामक नाटक के रचयिता है वृंदावन लाल वर्मा। कौन सा है? सेनापति उदल। अगला है, जयंत नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ये नाटक है ये जयंत। अगला होगा, कस्बे में के डिस्को क्लब का उद्घाटन। कस्बे के डिस्को क्लब का उद्घाटन यह नामक नाटक के रचयिता कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क की नाटक है ये। अगला है, सांपों की दृष्टि नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो सांपों की दृष्टि नामक नाटक के रचयिता है हरिकृष्ण प्रेमी। कौन? हरिकृष्ण प्रेमी की है। अगला है, दूध गाछ है नामक उपन्यास के रचयिता कौन होंगे? देवेंद्र सत्यार्थी। कौन? देवेंद्र सत्यार्थी का है ये। अगला, चंद्र औरतों का शहर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो चंद्र औरतों का शहर नामक उपन्यास के रचयिता कौन होंगे? शैलेश मटियानी हैं। कौन? शैलेश मटियानी हैं। अगला है, दूसरी बार नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो दूसरी बार उपन्यास है श्रीकांत वर्मा का। अगला होगा, शहर नहीं था नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? यह किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है। किसका होगा? राजकमल चौधरी का है। किसका? राजकमल चौधरी का है। अगला, हम चाकर रघुनाथ के नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? विमल मित्र हैं। कौन? विमल मित्र हैं। अगला है, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति पूर्ण ज्ञान है, मत किसका है? तो यह मत किसका है? अरस्तु का है। अगला है, अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, मत किसका होगा? तो यह भी अरस्तु का है। अगला, इयोन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इयोन नामक ग्रंथ के रचयिता हैं प्लेटो। अगला है, सालंकास्य काव्यता किसका कथन है? कुंतक का है ये। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो गंगादास हैं। कौन? गंगादास हैं। अगला, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल किसने माना है? तो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल किसने माना है? भामह ने माना है। अगला, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित। अगली रचना है, जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि माने जाते हैं? पत्यभिच्छा दर्शन के। आनंदवाद समरसतावाद के क्या माने जाते हैं? दार्शनिक कवि माने जाते हैं। अगला, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? यानी कि 4 कवियों के बारे में पूछ रहा है। तो जयशंकर प्रसाद प्रथम कवि हो गए जो ब्रह्मा के रूप में माना है उन्होंने। सुमित्रानंद पंत को विष्णु के रूप में माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी को महेश यानी कि भोलेनाथ रुद्र के रूप में माना है। और महादेवी वर्मा को दुर्गा शक्ति के रूप में माना है, यानी दुर्गा के रूप में माना है। अगला है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद बृहत्त्रयी 3 बड़े कवियों को माना है। किसको माना है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोनों। अगला है, प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माना है किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला होगा, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत को माना है। अगला है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? यह परिभाषा है राम कुमार वर्मा की परिभाषा। अगला, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है,
उसका मूल दर्शन है सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? तो महादेवी वर्मा की परिभाषा जो अगला है, हिंदी विषय में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा किसने शुरुआत की थी? यह प्रश्न है। तो किसने शुरुआत किया था? गाडसादा तासी ने किया था। किसने? गाडसादा तासी ने किया था। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेब्यूर हिंदुस्तानी 1839 फ्रेंच भाषा में है। ये किसकी है? गाडसादा तासी की है। अगला है, प्रथम इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वात्सल्य ने किया है 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास का। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति व सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को जाता है, जो 1888 ईस्वी में अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। अगला है, ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हिंदी साहित्य का इतिहास का किया है 1957 ईस्वी का। अगला है, यह हिंदी साहित्य की नींव का प्रथम वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ भव्य भवन निर्मित किया है। इस इतिहास ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। कथन किसका है? किशोरीलाल गुप्ता का है। किसका? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता का है। अगला है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भाग में है। 8 से अधिक कालखंड हैं इसके। किसके? मिस्र बंधु विनोद के। अगला है, डॉक्टर नामवर सिंह ने किस इतिहास ग्रंथ को पंचांग घोषित किया है? किसको किया है? मिस्र बंधु विनोद को किया है। किसको? मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगला है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला, छायावाद शब्द। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इस कथन का आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला है, छायावाद के मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं किसकी काव्य पंक्ति है? हम राज्य लिए मरते हैं या किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अगला, हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो यह है कामता प्रसाद गुरु की रचना हिंदी व्याकरण। अगला है, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है हिंदी शब्दानुशासन। अगला प्रश्न होगा, हिंदी भाषा का उद्धव और विकास किसकी रचना है? उदय नारायण तिवारी की रचना है। अगला है, देवी ही दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो किसका है? गबन के। अगला है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? तो यह है रिचर्ड्स का। कभी कभी पूछ लेता है। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? तो T.M. एलियट की रचना है सेक्रेड वुड। अगला होगा, रिलिकल बैलेडस किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अगला है, पोएटिक्स किसकी रचना है? तो यह है किसकी? अरस्तू की रचना है। ये CGI प्रवक्ता का पेपर में आ सकती है। ये है प्रवक्ता में आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ सकता है यह प्रश्न। ऐसे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पूछे गए थे। अगला है, पायोटिक्स किसकी रचना है? तो अरस्तू की रचना है। जात पात पूछे नहीं कोई किसकी पंक्ति है? तो यह है रामानंद की पंक्ति, जात पात पूछे नहीं कोई। अगला होगा, प्रेम प्रेम ने ते होए प्रेम पारा ही पाइये पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह किसकी रचना है? किसकी होगी? सूरदास की रचना है। अगला है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान
किसने किया है, या घटना किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग काल किसे कहा गया? छायावाद को कहा गया है। ये छायावाद के प्रश्न हैं। छायावाद का घोर समर्थन पत्र कौन सा है? प्रेमचंद का द्वारा संपादित है, जागरण पत्र है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है मुकुटधर पांडे को। अगला होगा, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है जयशंकर प्रसाद की झरना कविता को। अगला होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सुमित्रानंदन पंत ने किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन के दार्शनिक कवि माने जाते हैं। महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवियत्री हैं? बौद्ध धर्म की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दार्शनिक मत के हैं, किसके? तो अद्वैत वेदांत दर्शन के माने जाते हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद किस दार्शनिक मत के कवि माने जाते हैं? प्रतिभिक्षा दर्शन आनंदवाद के कवि माने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न पसंद आए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा, सभी प्रश्न वहाँ मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।